अब हम योग के लक्ष्य के रूप में जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। -1 to 1 e की पावर x इंटू डी एक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? fx इज इक्वल टू ई की पावर x। यह अंतराल -1 से 1 में कैसा है? सतत है। आपको मालूम है कि हम h क्या होता है? h प्रत्येक उप अंतराल की लंबाई। h इज इक्वल टू b माइनस ए अपान एम। तो 1 प्लस 1 अपान एन इज इक्वल टू 2 बाई एन इम्प्लाइज एन एच इज इक्वल टू 1। जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तब एच टेंड्स टू 0। फार्मूला तो मालूम ही है आपको, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। कितना होता है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस आई एच। सो लिमिट एच टेंड्स 0 है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए के प्लेस पर क्या लिखा मैंने? -1, क्योंकि लिमिट क्या है? -1 से 1, -1 से 1 मतलब ए से बी, तो ए कितना हुआ? -1 प्लस आई एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन। अब जब एफ ऑफ एक्स है तब यहाँ पर ई की पावर एक्स है, मतलब जब एफ ऑफ एक्स है तो ई की पावर एक्स है, तो एफ ऑफ टी होगा तो ई की पावर टी होगा, तो एफ ऑफ -1 प्लस आई एच होगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा? -1 प्लस आई एच। 1 अपान ई लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ई की पावर। अब मैं -1 को अलग कर सकता हूँ और ई की पावर आई एच को अलग कर सकता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है ए की पावर एम प्लस एन बराबर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। लिख दिया मैंने, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन ई की पावर आई एच। अब ई की पावर आई की जगह पर सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n, तो मैंने क्या लिख दिया? ई की पावर एच, ई की पावर 2h, ई की पावर 3h प्लस 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 ई की पावर nh। इसका मतलब प्रथम पद कितना हुआ? ए बराबर ई की पावर h। आर कितना हुआ? ई की पावर 2h अपान ई की पावर h बराबर ई की पावर h। आपको मालूम है कि किसी भी समगुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n -1 अपान आर -1। ये मैंने आपको लिखा भी है सूत्र में। कितना हुआ? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ई की पावर एच ई की पावर एन एच -1 अपान ई की पावर एच -1। सब में अलग अलग लिमिट लगा दी। लिमिट एच टेंड्स 0 ई की पावर एच, लिमिट एच टेंड्स 0 ई की पावर। अब एन एच की वैल्यू हम कितना निकाल के लाएं? 1, तो एन एच की जगह पर क्या लिख दिया? 1, तो ई की पावर 1 -1 अपान लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एच -1 था और ऊपर एच था, ऊपर एच को नीचे लाए तो अपान कितना हुआ? एच। क्यों लाए? क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एच -1 अपान एच बराबर क्या होता है? लॉग ई। लिख दिया मैंने 1 अपान ई की पावर 0 ई स्क्वायर -1 है। कितना हुआ? ई स्क्वायर -1 और यहाँ पर कितना हुआ? क्योंकि एन एच इज इक्वल टू 2 है, ऊपर देखिए आप एन एच की वैल्यू 1 लिखिए जबकि है 2, मिस्टेक हुई मेरे ख्याल से लिखने में मुझे, तो एन एच इज इक्वल टू 2 ले लीजिए आप, तो ई स्क्वायर -1 अपान ई इज इक्वल टू ई -1 अपान ई। स्वादा 7.9। क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ समाकलन करना है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें नियत समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके समाकलन के बारे में पढ़ेंगे? नियत समाकलन का मतलब कितना हुआ? यहाँ पर 0 से कितना लिखा है आपको? उसमें लिखा हुआ है ना 0 से पाई sin 2x, तो लिख दीजिए ना -cos ऑफ 2x अपान 2 0 से पाई, और इसके हिसाब से आप सेट कर दीजिए आंसर आगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है? 0 से π/4 tan x dx। कोई बात नहीं, आप 0 से π/4 तो ये एक लिमिट है। tan x का समाकलन कितना होता है? log ऑफ mod ऑफ sec x। लिख दिया, लिमिट लगा दी ऊपर 0 से π/4। पहले आपको मालूम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो log ऑफ mod ऑफ sec π/4 माइनस log ऑफ mod ऑफ sec 0। sec π/4 की कीमत कितनी होगी? √2, तो log ऑफ √2 माइनस log 1 क्या मिला? अच्छा, log m की पावर n बराबर क्या होता है? n log m, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 अपान 2 log 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपान 2 log 2। 13, 2 से 3 x dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर x है, तो मैंने तुरंत एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिया। 2x ds इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एस बराबर डी टी बाई 2 रख दो ना। अब यहाँ पर लिमिट हमेशा, ये जो लिमिट 2 से 3 दी हुई है ये x के लिए है और मैंने x को क्या माना है? t। तो अब लिमिट भी मुझे किसके लिए चाहिए? t के लिए, तो मैंने कीमत रख देते हैं जो मानते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर t माना है, मैंने x के बराबर 2 रखा तो t बराबर कितना हुआ? 4। x बराबर 3 रखा तो t बराबर कितना हुआ? 9। क्या मिला? 1 अपान 2 4 to 9 डी टी अपान टी प्लस 1, और 1 अपान एस का समाकलन क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 कितना हुआ? 1 अपान 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 9 प्लस 1 माइनस लिमिट रख दो ना उसकी जो भी दिए, क्या आंसर आया? 1 अपान 2 log 2।
70 0 से पाई बाई 4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दीजिए। 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 4 एक्स क्यू डी एक्स प्लस 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 2 डी एक्स, 2 आगे लिख दीजिए तो 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का समाकलन 10x, एक्स क्यू का समाकलन एक्स की पावर 4/4, 1 का समाकलन एक्स, लिमिट सब में 0 से पाई बाई 4 लगा के आप इसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, 1 से √3 dx/x, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लिमिट बैठा दें तो पहले भी कर चुके हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, dx/x² प्लस a स्क्वायर का क्या फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन a यहाँ पर 1 है तो आंसर क्या है tan इनवर्स x, लिमिट क्या है 1 से √3 लगा दीजिए, सेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, 0 से 2 dx/ कितना हुआ 4 + 9x², 0 से 2/3, लिमिट कितनी है इसकी 0 से 2/, कोई बात नहीं, सेम टू सेम सिचुएशन है। 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9x को क्या ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, कितना अब किसका फार्मूला हो गया 1x² प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट जो है वो क्या है 0 से कितना है 0 से 2/3 आप रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए आप। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर आया 7.10, 7.10 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। क्या लिया कि अभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं और हम साइन इनवर्स वाले जो भी होते हैं उनमें हम पुटिंग रखते हैं, जैसे x = मैंने क्या लिखा tan थीटा, ऐसे जनरली साइन इनवर्स में साइन रखते हैं, tan इनवर्स लेते हैं तो tan x बराबर tan लेते हैं, cos इनवर्स में x बराबर cos लेते हैं, लेकिन साइन इनवर्स और tan इनवर्स में ये दो चीज़, cos इनवर्स में ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर 2 tan थीटा या 1 - tan स्क्वायर थीटा या 1 + tan स्क्वायर थीटा का जिक्र हो तो हम x बराबर हमेशा tan थीटा ही लेते हैं। तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, एक्स लिमिट तो आपको मालूम है x = 0, थीटा = π0, x = 1, थीटा = π/4। क्या हो गया 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, डी की जगह पर क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, साइन 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला sin 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 इंटू 0 से π/4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 2 इंटू अब थीटा सेक स्क्वायर थीटा कितने फलन है 2, मैंने क्या कर दिया थीटा को लिया सेक स्क्वायर का समाकलन किया माइनस वही खंडसा समाकलन का नियम और इसको सॉल्व कर दीजिए आप, आंसर कितना आएगा π/2 माइनस log 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -1 to 1 dx/x² प्लस 2x, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, पूर्ण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में चेंज कर दीजिए ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का वर्ग, किसका फार्मूला आ गया डायरेक्ट आ गया ना x² प्लस a स्क्वायर, और x² प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, वैल्यू पुटअप कर दीजिए -1 और 1। क्वेश्चन नंबर 10, fx = 0 से x कितना है t tan t, कोई बात नहीं, f' मैंने क्या लिखा d/dx 0 से, क्योंकि भाई fx है तो हम विकलन तो करेंगे, तो d/dx 0 से x t sin t इंटू डी टी। अब ये एक सूत्र है d/dx समाकलन ऑफ fx gx ht हो तो h f(x) f' माइनस h of gx g' होता है, उस फार्मूले को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा x sin x। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन अब आइए 7.11, 7.11 में क्या दिया हुआ है I = 0 से π/2 √sin x/√sin x प्लस √cos x इंटू डी एक्स। ऐसे हमारे पास ये 4 फार्मूले हैं। पहला माइनस a से a fx = dx = 2 इंटू 0 से a fx dx होता है, लेकिन कब, जब f जो है वो कैसा हो युग्म फलन हो, और यदि f अयुग्म फलन होता है तो -a से fx dx 0 के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से 2 और फार्मूले हैं, इसे प्रमेय नंबर 1 बोलते हैं। 3 कि यदि कोई फलन f ये 0 से a में सतत है तो 0 से fx dx बराबर 0 से f of a माइनस, मतलब x के प्लेस पर हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब जो भी उसकी लिमिट हो, और समझ गए मेरी बात को, तो इसलिए मैंने इसको क्या, 0 से π/2 है तो हम x की जगह पर क्या लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। मैंने अभी बताया ना 0 से a हो तो a माइनस एक्स है, तो 0 से π/2 होगा तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो sin π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स, आपको मालूम है 0 से π/2 √cos x/√cos x प्लस साइन। और जब भी कभी एक बात ध्यान रखिए, जब भी कभी हमारे पास जो हमने आई है वो तो है ही, लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या बाद में आती है इस 0 से π/2 माइनस एक्स लगाने के बाद
और इन दोनों का लघुत्तम समान हो तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट आई ले लेते हैं। तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट आई ले लिया, इन दोनों आइयों को जोड़ दिया तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपान रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। कितना हुआ 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स। क्यों कट गया ना दोनों आपस में एक दूसरे से, 1 का समाकलन x होता है, लिमिट रख दीजिए पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो i बराबर क्या होगा पाई बाई 4, इसलिए आंसर कितना आ गया 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ पाई बाई 4। 2 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कभी मॉड की संख्या हो और यदि x माइनस 5 दिया हो तो उसको बराबर 0 ले लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना हुआ 5। हमारे पास बीच में जैसे जो भी अंतराल दिया हो और जो x की वैल्यू आए वहाँ पे रुक जाने का, जैसे 2 to 8 हुआ। अब 2 to 8 में हमारे पास कितना हुआ, यहाँ पर x बराबर कितना है 5, तो मैं रुक गया, तो 2 से लेके 5 और 5 से लेके 8। 2 से 5 में x क्यों, क्योंकि 5 हुआ नहीं है, 5 से छोटा है, इसलिए x लेस देन 5 हुआ, तो मतलब मॉड ऑफ s की वैल्यू निगेटिव होगी, और x यदि ग्रेटर देन 5 है तो मॉड ऑफ s की वैल्यू कितनी होगी पॉजिटिव होगी। तो x माइनस 5 वहाँ पर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर नेगेटिव हुआ, कितना हुआ माइनस। अब सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 5x, और इसको जो लिमिट है वो लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना है 0। अच्छा क्वेश्चन है 8वां, 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। वही 0 से पाई बाई 4 है, वही x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लगा दीजिए। लॉग ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x इंटू डी एक्स। लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x, लघुत्तम ले लिया तो 10x से 10x कट गया, कितना बचा log 2 अपान 1 प्लस 10x। log m अपान n का फार्मूला है log m माइनस log n, क्या लिख दिया log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x। log 2 अलग कर दिया, log 2 इंटू संकलन ऑफ dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x। 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x किसके बराबर है i के बराबर, ये भी i उधर ले गए तो i और i कितना हुआ 2i। log 2 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 4 कितना मिला 2i बराबर पाई बाई 4 log 2, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 8 log 2। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स साइन की पावर 7x डी एक्स। एक बात हमेशा मैंने अभी बताई थी, जब भी कभी माइनस से प्लस की लिमिट हो और कोई फलन हो तो फलन को हम चेक कर लेते हैं क्या युग्म है या अयुग्म है। साइन की पावर 7x है और साइन वैसे भी अयुग्म फलन है और इसकी पावर भी 7 अयुग्म है, इसलिए अयुग्म फलन हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। मैंने आपको लिख के भी बता दिया, चूंकि f अयुग्म फलन है इसलिए माइनस a से fx dx बराबर 0, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 17 0 से a रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। वही अभी जो बताया था 0 से a है तो उसकी जगह पर हम x की जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, सब जगह a माइनस एक्स लिख दीजिए। कितना हुआ 0 से अंडर रूट a माइनस एक्स अपान रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस एक्स डी एक्स, कट गया, कितना बचा। लघुत्तम देखिए दोनों में समान है, हमने इसको अप्रॉक्सीमेट आई लिख दिया, लिखा भी है मैंने वहाँ पर, देखिए आप इन दोनों आइयों को जोड़ दिया, दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, कट गई, क्या बचा 1 का समाकलन कितना था x, लिमिट क्या है 0 से a, कितना मिला a माइनस 0 मतलब a, तो i इज इक्वल टू a बाई 2। सो दैट्स साफ देखिए। सो दैट्स प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है e की पावर कितना दिया हुआ है e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x ds। आपको मालूम है e log e इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, दोनों सेम होना चाहिए, a log a भी 1 होता है, तो यहाँ पर और n log m बराबर क्या लिख सकते हैं log m की पावर n। तो मैंने जो नीचे log s के पहले पावर लिखी सबको s के पावर चढ़ा दी, e log e x की पावर 5, ई लॉग ई एक्स की पावर 4, ई लॉग ई एक्स की पावर 3, ई लॉग ई एक्स की स्क्वायर, कितना हुआ एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपान एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने ऊपर एक्स की पावर 4 कॉमन लिया, क्या मिला एक्स माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या मिला एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हुआ, 4 से कट गया, क्या मिला एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है एक्स की घात 3 अपान 3 प्लस सी। उसी प्रकार से आप 18वां देखिए, 18वें में क्या है आप देखिए 0 से लिमिट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या दिया हुआ है e की पावर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई की, कुछ नहीं, सब जगह e की पावर x है तो e की पावर x बराबर t मान लीजिए। e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x ds बराबर dt, क्या हुआ dt अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी, और ये तो आपको आंशिक पूर्णांक की रीति मैंने बताई थी आपको 1 अपान 7.5 में कि 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी को क्या ले सकते हैं a अपान 1 प्लस टी प्लस b अपान 1 प्लस टी, और आप
इसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ई की पावर 3 log x अपान एस की पावर 4 + 1 - 1 इंटू डी एक्स। आपको मालूम है जब भी कभी ई की पावर और log x हो ऊपर तो जो भी log के पहले घात को ऊपर चला देते हो, क्या हुआ, ई log एस की पावर 3 एस की पावर 4 + 1 की पावर -1 इंटू डी एक्स। क्या ई log से कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो क्या मिला, एस की घात 3 और एस की पावर 4 + 1 की पावर -1 है तो -1 नीचे लाओ तो कितना हुआ, एस की पावर 4 + 1 इंटू डी एक्स। ऊपर एक्स की पावर 4 है, नीचे एस क्यू है, तो मैंने तुरंत एक्स पावर 4 + 1 बराबर टी माना। एक्स की पावर 4 का विकलन कितना होता है, 4s³ dx = dt। लिख दीजिए 1/4 dt अपान टी, और 1/t का समाकलन कितना होता है, log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी के प्लेस पर जो लाए हो, क्या लिखा, क्या लिया था, एक्स की पावर 4 + 1, आंसर कितना है 1/4 log ऑफ एक्स पावर 4 + 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 + sin 2x अपान 1 + cos 2x इंटू ई की पावर x। क्या लिख सकते हैं, 2 + sin 2x को 2 sin x cos x, 1 + cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x। ई की पावर आगे लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर क्या बचा, 1/cos² x प्लस tan x। क्यों, क्योंकि 1/cos² लिया और साइन से cos कट गया, साइन बटे cos कितना होता है, tan x। आपको मालूम है 1/cos² क्या होता है, tan sec² x, तो मैंने क्या लिख दिया, ई की पावर x tan x प्लस sec² x। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि tan x का विकलन कितना होता है, sec² x, तो sec² की जगह पर क्या ले सकते हैं, d/dx tan x, ई की पावर x इंटू tan x प्लस d/dx tan x। मतलब कौन सा फार्मूला मिला, ई की पावर x fx प्लस f' इंटू डी एक्स। कितना हुआ, ई की पावर x fx प्लस c, तो ई की पावर x tan x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 23, tan इनवर्स √1 - x dx अपान 1 + x। क्या लिया, tan इनवर्स, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी कभी 1 - x अपान 1 + x हो तो x बराबर cos थीटा लेते हैं, तो dx बराबर कितना हुआ, -sin थीटा इंटू डी थीटा। क्या मिला, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा -sin थीटा इंटू डी थीटा। क्या मिला, -tan इनवर्स, और सूत्र तो मालूम ही ना आपको, 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है, tan² θ/2। तो अब यहाँ पर अंडर रूट हटा दिया तो क्या बचा, tan θ/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। कितना मिला, θ/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। θ/2 का अलग कर दीजिए, -1/2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। खंडशः समाकलन का नियम लगा दीजिए और उसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, π/2 से पाई ई की पावर x 1 - sin x अपान 1 - cos x। π/2 से पाई लिख दिया, ई की पावर x। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मिला, 1 - 2 sin x इंटू कॉस एक्स, cos x/2 dx अपान 2 sin² x/2 ई की पावर x। डिवाइड कर दिया तो 1/2, 1/sin क्या होता है, cos x²x/2, साइन से साइन कट गया तो cos/sin कितना होता है, cot x/2। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो ई की पावर x fx और f' में जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि fx का विकलन f' है कि f' का विकलन fx है। तो मैंने यहाँ पर लिया ई की पावर x कॉस, यहाँ पर कॉट का विकलन cos² है, cos² होता है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से मैंने इसलिए 1/2 cot x/2 प्लस d/dx cot x/2, क्योंकि cot x का विकलन वो cos² x/2 होता है। यहाँ पर cot x/8 तो 1/2 भी हो गया। क्या मिला, -π/2 से पाई ई की पावर x cot x/2 प्लस d/dx cot x/2। फार्मूला ई की पावर x fx प्लस सी लगा दिया, ई की पावर x और लिमिट तो आप रख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपान 9 + 16 इंटू sin 2x dx। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin x - cos x = t, विकलन कर दिया तो cos x प्लस sin x dx बराबर dt। लिमिट चेंज कर दीजिए क्योंकि ये लिमिट तो हमारी x के लिए है, x बराबर 0, t बराबर -1, x बराबर π/4, t बराबर 0। अब sin x - cos x बराबर t लिया है तो sin x - cos x का वर्ग भी किसके बराबर हो गया, t²। अब a - b का होल स्क्वायर क्या किया, a² + b² -2ab बराबर t²। अब sin² + cos² क्या होता है, तो 1, तो 1 - 2 sin x cos x बराबर t²। 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin 2x, तो 1 - sin 2x बराबर t²। तो sin 2x किसके बराबर हो गया, 1 - t²। बस इस क्वेश्चन में जो 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपान 9 + 16 sin 2x लिखा था, उस sin x प्लस cos x की जगह पर t लिख दीजिए और sin 2x की जगह पर 1 - t² लिख दीजिए। क्या मिला, dt अपान 9 + 16 1 - t²। सॉल्व कर दीजिए, क्या मिला, और लिमिट तो चेंज मैंने कर ही दी हैं, तो -1 से 0 dt अपान 25 - 16 t²। सूत्र मालूम है आपको, a² - x²। 5 का 25 को क्या लिख दिया, 5 का वर्ग, 16 t² क्या लिख दिया, 4t का होल स्क्वायर। a² - x² का फार्मूला लगा दिया, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ क्या है,
ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स मतलब 5 प्लस 40 अपान 5 माइनस 40 और लिमिट क्या लगा दी -1 से 0। सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 1/14 log ऑफ 9। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 पर आते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू 0 से पाए x tan x अपान sec x प्लस tan x। अभी आपने बताया था जहाँ जहाँ x होता है और 0 से पाई हो या 0 से a हो तो a माइनस एक्स कर देते हैं, 0 से पाई हो तो पाई माइनस एक्स कर दिया। क्या मिला पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा। वो क्या हो गया साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स अलग अलग कर दिया क्योंकि पाई माइनस एक्स के साथ किसका गुणा है साइन एक्स का। तो पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स तो बराबर ना, खुद अलग अलग कर दिया। इसको क्या लिखा, ये आई खुद आई के बराबर है तो मैंने क्या लिख दिया आई और आई कितना हुआ 2 2i। क्या मिला पाई 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो अनुबद्ध संख्या का गुणा और भाग कर दिया तो 1 माइनस साइन एक्स का गुणा और 1 माइनस साइन एक्स का भाग। क्या मिला साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड कर दिया साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया सेक एक्स टेन एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर एक्स हो गया इनटू डी एक्स। पाई 0 से पाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए टेन स्क्वायर को किस में चेंज कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, अलग अलग कर दिया और सबका समाकलन कर दिया। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, 1 का समाकलन एक्स और लिमिट क्या लगा दी 0 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लीजिए, ये MCQ है। -1 to 1 s की पावर 17 cos की पावर 4 dx। देखिए cos हमेशा युग्म फलन है, आप 4 लगाइए कि 5 लगाइए उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन x की पावर क्या है विषम, इसलिए कैसा फलन होगा अयुग्म फलन हो गया और अयुग्म फलन का मान कितना होता है 0। आप इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 साइन cos 2x अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2x किसके बराबर हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर में किसका फॉर्मूला लग गया, अरे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं cos एक्स माइनस साइन एक्स और cos एक्स प्लस साइन एक्स। cos एक्स प्लस साइन एक्स से cos एक्स प्लस साइन एक्स कट गया, क्या मिला cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस cos एक्स। आपको मालूम है जब भी कभी ऐसा हो डिवाइड का रूल हमारे पास नहीं है तो हम नीचे वाले का विकलन करके देखते हैं। नीचे वाले का विकलन किया तो साइन एक्स प्लस cos एक्स का विकलन क्या हुआ cos एक्स माइनस साइन एक्स और वो एज यूजुअल दिया हुआ है, कितना आ गया एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस की आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। जो बचे हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व कर दिए, जो भी IMP क्वेश्चन है वो मैंने सब सॉल्व कर दिए। अगली बार हम स्वाध्याय 8 के बारे में चर्चा करेंगे।